एक निजी पारिवारिक परिवेश में देवव्रत जी के यहाँ आया हूँ। बच्चे अब तो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। इनसे लगातार मुलाकात होती रहती है और मैंने ही कहा, शताक्षी आई थी, मैंने कहा कि आते हैं एक दिन आपके यहाँ भोजन लेना है, आज बस मिलने के लिए आया। ये आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले दुर्ग में प्रकरण सामने आता है और दुर्ग में कोई ऐसा इलाका मेरी जानकारी में नहीं है जो कि दूरस्थ हो, जिसे दूरस्थ कहा जा सके। और वहां अगर अफीम की खेती हो रही है और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, तो ये प्रशासन की क्षमता को, उनकी सतर्कता को बहुत कमजोर दृष्टि में प्रस्तुत करता है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। और दुर्ग के बाद सरगुजा अंचल में, बलरामपुर जिले में कुसमी विकास खंड है, वहां पर 2 स्थानों पर त्रिपुरी ग्राम एक है। त्रिपुरी ग्राम में पहले जानकारी मिली कि लगभग 2.67 एकड़ भूमि में इसको लगाया गया है। और कुछ लोग आए, दूसरे राज्य से आए, जशपुर के किन्हीं लोगों के माध्यम से जमीन के काम करने का अग्रीमेंट हुआ। जिस जमीन पे कलेक्टर साहब से मैंने जो जानकारी ली, उन्होंने बताया कि नाला है, पानी है, पिछले साल वहां मिर्ची लगी थी, इस बार अफीम के पौधे वहां पर लगे हुए थे। ये भी जानकारी आ रही है, हालांकि मैंने स्वयं बात नहीं की है, कि सरपंच ने ये जानकारी दी कि उन्होंने बताया भी था, पुलिस को फोन भी करके बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन ना तो पटवारी ने गिरदवाली में इसको अंकित किया और ना ही पुलिस विभाग को थाने में अगर सूचना सरपंच ने दी थी, ना ही कोई पहल की, प्रयास किया कि जाके देख भी लें, किसी को भेज भी दें, सिपाही को ही भेज दें कि क्या बात है, कुछ है कि नहीं। और एक और गांव में उसके बाद में खजूरी ग्राम है, वहां का तुर्रा पानी करके एक मोहल्ला है, वहां पता चला कि वहां भी अफीम इसी प्रकार से लगी हुई है। ये सीमा क्षेत्र है। कुछ इलाके वहां के ऐसे हैं कि सड़क जा रही है, सड़क के एक तरफ झारखंड है, एक तरफ बलरामपुर छत्तीसगढ़, सड़क के दोनों तरफ अगल बगल। ये सारे गांव जो हैं ये जशपुर से और झारखंड से लगे हुए क्षेत्र हैं। और यहाँ इस प्रकार से अगर खेती हो रही है गैर कानूनी तरीके से, तो सरकार की सक्रियता पे और सजगता पे बहुत बड़ा प्रश्न है। किसी न किसी का संरक्षण हो सकता है, लेकिन घोर लापरवाही तो भाई प्रशासन की और शासन की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। कि शासन का आखिर काम क्या है, कि प्रशासन किस तरह से काम करता है उसकी निगरानी रखे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्यों जवाबदारी दी जाती है? वरना अधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम करेंगे, पब्लिक के पैसे से उनको तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन उनको काम कैसा कर रहे हैं देखने के लिए 3 स्तरीय सत्ता की व्यवस्था बनाई गई है। स्थानीय शासन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधायक, सांसद, ये मिलके व्यवस्था बनाते हैं और देखते हैं कि जो अधिकारी हैं वो काम कैसा कर रहे हैं। ये कैसी देखरेख उन्होंने की, जो अधिकारी हैं उनने कैसा काम किया। यहाँ तो शुद्ध रूप से गंभीर लापरवाही है। संरक्षण की बात है तो जांच का विषय है, उसमें पहले नहीं कहना चाहिए। देखिए, जय और वीरू की जोड़ी ने मेरी जानकारी में एक ही पिक्चर में भाग लिया था, लेकिन उन कलाकारों ने कई पिक्चरों में भाग लिया और कई सुपरहिट पिक्चरें दी और कई बड़ी रोचक फिल्में बनाई उन लोगों ने। वही होता है हम लोग के साथ भी। लोगों ने स्वीकारा उस पिक्चर को, 2018 में काम करने का मौका दिया। जय वीरू के साथ टीम भी थी, नाम हम लोग का जय वीरू के रूप में हो गया था। गब्बर कौन थे तो नहीं कहेंगे, लेकिन संजीव कुमार भी रहे होंगे और हेमा मालिनी भी, जया भाद्री जी भी, और इतने सारे पात्र कलाकार, सबने मिलके वो सुपरहिट पिक्चर बनाई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन लोगों का योगदान, संगीत देने वाले थे, उन लोगों का योगदान, ऐसे में पिक्चर बनती है। नाम जय वीरू का हो जाता है। एक तो बैठने की व्यवस्था, मुझे गाड़ी चलाना अच्छा भी लगता है और मैं अगर पीछे बैठ जाता हूँ तो एक सीट बुक हो गई। साथ में सीनियर लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनका साथ रहना उचित रहता है। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि बायां जाना कि दाहिना जाना। तो प्रमुख लोग जो साथ में रहते हैं, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि वो साथ में रहें और
गाड़ी चलाने का मौका भी मिल जाता है।